हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था और मैंने बहुत सारे फार्मूला दिया था डिफरेंशिएशन का, कैसे एडिशन में करते हैं और अलग अलग एक्स टू द पावर n का साइन एक्स कॉस एक्स। तो आज हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, देखो y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस रूट ओवर x। इसका dy बाई dx निकालो। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e टू द पावर x। 3 y इक्वल टू x टू द पावर 4 cos x। क्वेश्चन नंबर 4 e टू द पावर x sin x। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू x स्क्वायर बाय sin x। अब उसका प्रैक्टिस करो, अभी बनाओ कॉपी में, फिर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ टाइम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, 3-4 मिनट दे रहा हूँ, तो उसको कॉपी में लिखो। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। अब पहले इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। करो, अभी करो आंसर। अब देखो बहुत सारे बच्चों का हो गया है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, चेक करो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सारे टर्म एडेड है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर x। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे n कितना, 4 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना, 2 माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या, 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे x का पावर कितना, हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/2, ये रूट ओवर x।
सेकेंड वाला देखो, इसका अगर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना है cos x है, याद रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूला, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का कोई चेंज नहीं होता है, वो भी e टू द पावर x है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोनों क्या हुआ है, यहाँ पे दो फंक्शन है बट क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा दें, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब क्या, एक को रखना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका लिखो dy बाई डी एक्स का लिखेंगे। अगर मैंने x को x टू द 4 को रखा तो dy बाई डी एक्स cos x प्लस cos x dy बाई डी एक्स x टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 cos x का माइनस sin x प्लस cos x x टू द पावर 4 है कितना है x क्यूब, तो ये हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसको, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, अगर मैंने पहले e टू द पावर x को रख दिया, sin x का डिफरेंशिएशन कितना है cos x है, सेकेंड में sin x को रखा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, तो ये आंसर है। तो लास्ट वाला जो है एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला है, u बाई v का फॉर्मूला है। तो u बाई v का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो उस हिसाब से अगर करेंगे, नीचे v कितना है साइन एक्स का स्क्वायर, फिर साइन एक्स डी बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा देखो, साइन एक्स एक्स स्क्वायर कितना 2x साइन एक्स माइनस इसका कितना है एक्स स्क्वायर cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया लास्ट क्लास का रिवीजन। हमने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने असाइनमेंट में दिया था, शायद प्रैक्टिस किए होंगे तुम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे और कुछ अलग टाइप का करेंगे। देखो इसको बोलते हैं हम चेन रूल। चेन रूल क्या है, सपोज मैं बोलता हूं कि y इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स और y इजकल टू साइन 2x और y इजकल टू 2x प्लस 5 का होल क्यूब। तो ये सारे चीज का डिफरेंशिएशन हम करने के लिए हमको साइन रूल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो साइन रूल क्या होता है, सपोज y एक किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ इस बट ये किसका वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो अब ये जो y है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, बट हम किसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं y का, dx x के वेरिएबल कर रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, d बाय dt ऑफ f ऑफ t इंटू dt बाय dx। तो इसको याद रखना पड़ेगा। अगर y और किसी और का फंक्शन होता है तो इसका अगर dy बाय dx करना पड़ेगा, तो पहले ये जिसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है इंटू dt बाय dx लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेम चीज पहले भी हम करते थे बट हमको पता नहीं चल रहा था। जैसे मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसका अगर dy बाय dx करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो d बाय dx x स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे dx बाय dx, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है, वही x है। तो ये dx बाय dx कितना 1 हो गया, ये कितना हो गया 2x हो गया। तो सपोज मेरे पास है y इक्वल टू t स्क्वायर और इसका dy बाय dx कर, अगर इसका dy बाय dt करेंगे तो डायरेक्टली क्या ले सकते हो 2t। अगर इसका dy बाय dx करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा dy बाय dx
तो dy बाई dx को क्या लिख सकते हो, सेम चीज कर रहे हैं हम, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, एक ही तो चीज है ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। बेसिकली dt और dt कट गया तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ गया। तो सेम को हम क्या करें, dy बाई dx को हम थोड़ा सा ब्रेक करके कर रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, देखो dy बाई dt अब t स्क्वायर इंटू dt बाई dx। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, 2t इंटू dt बाई dx। ये तुम्हारा आंसर है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको ध्यान से, फिर बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर यहाँ y का t का फंक्शन है तो डायरेक्टली y dy बाई dt करेंगे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर t के अलावा और कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx हो गया और dy बाई dt dv जो भी आएगा, तो उसको क्या करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब इसको यूज करेंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल, ये जो है उसको बोलते हैं चेन रूल। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, y इक्वल टू sin स्क्वायर x ले रहा हूँ। पहले हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग। तो y इक्वल टू sin स्क्वायर x। अब इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता, y इक्वल टू sin x का फॉर्मूला पता है, तो y इक्वल टू sin स्क्वायर x, इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता। तो तुम्हारा पर्पस क्या है कि ऐसा एक अज्यूम करना है कि जिसका फंक्शन तुम्हें पता है। सपोज मैंने ऐसे क्या लिया, t इक्वल टू लेट t इक्वल टू sin x, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना था, dy बाई dx, ठीक है। मैंने sin x का वैल्यू क्या ले लिया, t ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, मतलब y क्या लिखेंगे हम, sin x का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, सपोज मेरे को निकालना है dy बाई dx, बट अब y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली dy बाई dx नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे हम, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब देखो, अब इसमें क्या हो गया, देखो तो d बाई dt, अब y का क्या लिखेंगे, y है t स्क्वायर इंटू dt बाई dx। देखो dy बाई ये कितना 2t इंटू d बाई dx। अब t का क्या लिखेंगे, t हमने क्या लिया था sin x। अब सबका वैल्यू डाल दें यहाँ पे, 2t का जगह फिर से क्या लिखेंगे, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d बाई dx cos x। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 sin x इंटू cos x। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। और एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे से समझो कैसे ले रहे हैं। बेसिकली किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कौन सा टर्म लेना है, तुम्हें ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कुछ देर करने के बाद, कि जिस टर्म का हमको डिफरेंशिएशन पता है उसी टर्म में एक्सप्रेस करना है, हमारे पर्पस सही है। देखो सपोज मैंने लिया y इक्वल टू sin 4x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बट हमको क्या पता है, sin x का पता है, sin 4x का नहीं पता। तो हमको जिस टर्म का पता है उसी टर्म में एक्सप्रेस करना है, उसी टर्म में अगर उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है तो उसको क्या लिखना है, t को मैंने क्या मान लिया 4x, लेट t इक्वल टू 4x। तो y कितना हो जाएगा, sin t। अब इसका डिफरेंशिएशन पता है, बट हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, देखो d बाई dt अब कितना है, sin t इंटू d बाई dx। अब t का जगह कितना लिखेंगे, t कितना है तुम्हारा 4x, सॉरी d बाई dx अब 4x। अब देखो d बाई dt अब sin t कितना हो जाएगा, cos t इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटू 4। तो t की जगह अपने वैल्यू डाल देंगे, तो 4 cos 4x, ये हमारा आंसर है। अब इसका प्रोसीड्यूर समझो कैसे हो रहा है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जो कि इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली देख के आंसर भी निकाल सकते हो, बट वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोसीड्यूर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं प्रोसीड्यूर पहले सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें और 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कैसे हम यूज कर रहे हैं। सपोज मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है
y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर होल क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसको किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा? x टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो बेसिकली ये पूरे टर्म क्या होना चाहिए, कुछ वेरिएबल ले लेंगे, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 5, तो y क्या बन गया हमारा t टू द पावर 3। अब इसका डिफरेंशिएशन पता है तो हम क्या रखेंगे dy बाय dx, हमको पर्पस हमारा क्या है dy बाय dx निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे dy बाय dt इनटू dt बाय dx, तो इसको क्या लिखेंगे देखो d बाय dt y का जगह क्या लिखेंगे tq इनटू d बाय dx और t का जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 5। अब इसके बाद क्या लिखेंगे देखो, तो ये कितना आ जाएगा tq का डिफरेंशिएशन कितना है 3t स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन कितना है देखो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना है, तो ये क्या है दो टर्म समेशन हुआ है, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे dy बाय dx अब 2x प्लस dy बाय dx अब 5, तो 3t का जगह क्या लिखेंगे देखो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इनटू ये क्या इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 3 6 into 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखो और कोई एक क्वेश्चन का कॉपी में लिखो, फिर हम क्वेश्चन दूंगा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे हम चेन रूल का अप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको आगे चैप्टर्स में आते रहेगा ऐसे डिफरेंशिएशन करना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, ट्राई करोगे तब सीख जाओगे कैसे हुआ। सपोज मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू cos 3x, पहले इसको करो, सेकेंड y इक्वल टू cos स्क्वायर x, थर्ड y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर 5। पहले वाला करो, सेकंड वाला करो, थर्ड वाला करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो किसको कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेना है पहले समझना पड़ेगा। देखो ये कौन से फॉर्मेट में आ सकता है, cos x का फॉर्मेट में आ सकता है, तो इसमें क्या ले लेंगे बता दे रहा हूँ, t को क्या ले लेंगे 3x। अब ये कौन सा फॉर्मेट में आ सकता है t स्क्वायर का फॉर्मेट में आ सकता है, तो इसमें t को क्या लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा t को समझने के लिए, पहले तुम्हें देखने के बाहर से तुम्हें कैसे दिख रहा है फंक्शन, कौन से फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं cos स्क्वायर x है, तो अगर cos x को हम t ले लेंगे तो t स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा, तो जैसे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है जिसका हमको डिफरेंशिएशन पहले से ही पता है। थर्ड वाला देखो t किसको लेंगे, अगर ये पूरा टर्म मैं t ले लेता हूं तो t कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4, तो ये t टू द पावर 5 फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आगे बढ़ो और प्रैक्टिस आगे बढ़ के आंसर बताओ।
अब देखो मैं कर दे रहा हूं, चेक करो। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे टी क्या लिया हमने, टी को अगर 3x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस टी। तो डी बाई डी टी, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स, टी का जगह कितना लिखेंगे 3x, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन कितना है माइनस साइन टी इंटू 3x का डिफरेंशिएशन कितना है 3 है, तो माइनस 3 साइन, फिर टी का जगह अपने वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, तो माइनस 3 साइन एक्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, टी का जगह cos x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x मतलब क्या cos x का होल स्क्वायर, तो y कितना हो गया t स्क्वायर। तो इसका अगर dy बाई dx निकालेंगे तो पहले क्या लिखोगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो d बाई dt अब y का जगह कितना लिखेंगे t स्क्वायर इंटू d बाई dx, अब t का जगह क्या लिखेंगे, t हमने क्या लिया cos x, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2t, cos x का डिफरेंशिएशन कितना है माइनस sin x, तो 2t का जगह क्या लिखेंगे हम cos x sin x माइनस, हो गया। थर्ड वाला देखो, तो ये इसको अगर t मान लेंगे तो y कितना हो गया t टू द पावर 5, 3x स्क्वायर माइनस 4, अंदर में जो भी टर्म है उसको अगर t मान लेंगे तो y कितना हो जाएगा t टू द पावर 5। अगर इसको dy बाई dx निकालना है हमको तो क्या लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो d बाई dt और y का जगह क्या लिखेंगे, सर t का जगह y कितना है देखो t टू द पावर 5 इंटू d बाई dx, और t का जगह कितना डालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4, तो ये कितना देखो टी टू द पावर 5 का 5 टी टू द पावर 4 इंटू इसका देखो डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर का 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30x इंटू टी टू द पावर 4 में अपना वैल्यू डाल देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी टाइप का और 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन खुद से लेके देखो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद से सब्स्टिट्यूशन लेके देखो क्या होगा।
अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कैसे हुआ और आंसर क्या होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे टी क्या लेंगे, मैं टी को क्या ले रहा हूँ साइन एक्स को टी ले लिया तो वाई कितना हो जाएगा टी टू द पावर क्यू। तो हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अब लिखो तो डी बाई डी टी और वाई का जगह क्या लिखेंगे टी क्यू इंटू डी बाई डी एक्स, टी का जगह क्या लिखेंगे साइन एक्स। हो गया ये हो जाएगा 3t स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन कितना है cos x। इसको फिर से वापस सब्स्टिट्यूट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 4 5 6 होना चाहिए 5। तो ये है y इक्वल टू e टू द पावर 3x, बट हमको क्या पता है फॉर्मूला y इक्वल टू e टू द पावर x का पता है। तो क्यों मैं ऐसा ले लिया t को 3x मान लिया तो y कितना हो जाएगा e टू द पावर t फॉर्मेट में आ गया। ठीक अब लिखो हमको dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt इंटू तो d बाय dt ऑफ y जगह क्या लगेगा e टू द पावर t टू d बाय dx t का जगह क्या लिखोगे 3x। तो ये कितना e टू द पावर 3 t और ये कितना 3x का डिफरेंशिएशन 3 तो 3 e टू द पावर 3x ये आंसर है। सिमिलरली 6 का अगर ये अंदर पूरे चीज को हम t मान लिया तो t क्या लिया हमने 4x स्क्वायर माइनस 1 तो y कितना हो जाएगा t टू द पावर 4। तो dy बाय dx क्या लिखेंगे dy बाय dt इंटू dt बाय dx। तो d बाय dt ऑफ तो 4 t टू द पावर कितना हो जाएगा 4t क्यूब और ये 4x स्क्वायर का कितना 8x 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो कितना 8x 8 इंटू 4 कितना है 32 इंटू टी क्यूब कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का चेन रूल। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन रहेगा इसी टाइप का छोटे छोटे डिफरेंशिएशन रहेगा उसको चेन रूल लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए फिजिक्स के लिए इतना काफी है। इसके आगे जो डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन रहेगा तो वो हमको जरूरत नहीं है, वो जो मैथ में पढ़ेंगे तो उस समय सॉल्व करोगे। इतना हमने जहाँ आज तक अभी तक पढ़ा वो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं आई जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है अब देखो इसको बनाने के लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन टी लेके नहीं करके इससे कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी है, बट वो ट्रिक समझने के लिए थोड़ा सा अंदाज लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ट्रिक समझ में आ जाएगा ना तो इतना कुछ मेथड करना नहीं पड़ेगा, टी लेके करना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। देखो कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पहले दिया था उसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू सपोज मैंने sin स्क्वायर x, ठीक है। अब उसको समझना है तुम्हें क्या होगा। देखो अब तुम्हें ये सोचना है कि इसको बाहर से अगर देखोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं बाहर से अटैक करने का मेथड है इसमें। अगर बाहर से देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा, कौन सा फंक्शन दिखेगा। अगर बाहर से देखोगे किस फॉर्मेट में देखो, जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था, कौन सा हमने फॉर्मेट पढ़ा था, किसका डिफरेंशिएशन पता था हमें फॉर्मूला, x टू द n का पता था, sin x का पता था, cos x का पता है, tan जिसको फॉर्मूला पता है मैं बोल रहा हूँ, जो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले, sec x cosec x e टू द पावर x ln x। मतलब तुम्हें इस टर्म में सोचना है कि इसको हम किस फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है अब देखो sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ sin x का स्क्वायर। ठीक है तो बेसिकली ये क्या है, सपोज मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट डाल दूंगा तो ये क्या दिखेगा, सम फंक्शन का स्क्वायर टर्म में आएगा। तो मतलब ये कौन सा फॉर्मेट में है,
थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मैं sin x में हाथ रख दिया, अगर उसको अगर बंद कर दिया तो मैं क्या दिखेगा, सम स्क्वायर टर्म में आएगा। स्क्वायर मतलब कौन से फॉर्मेट में, x टू द पावर n फॉर्मेट में। सम स्क्वायर मतलब x टू द पावर n सम x स्क्वायर x क्यूब कुछ वेरिएबल उसका स्क्वायर। अगर x टू द पावर n फॉर्मेट में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो उसी हिसाब से लिखो। इसको क्या लिखेंगे, dy by dx। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये किसका स्क्वायर फॉर्मेट में, 2 जो भी अंदर है ऐसे लिख रहा हूं मैं, बॉक्स बना रहा हूं, इनटू 2 माइनस 1। इसका अंदर कुछ भी हो सकता है और इसका अंदर जो है उसका एक बार डिफरेंशिएशन लेना है। तो डी बाई डी एक्स, इसका अंदर क्या था, साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स। तो ये कितना हो, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो आंसर सेम आया होगा पहले जितना हमने निकाला था। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी टाइप का। देखो अगर मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 होल क्यूब, इसका अगर डिफरेंशिएशन लिखना है, ठीक है। तो पहले सोचो ये कौन सा फॉर्मेट में है। अगर मैं पूरे चीज को अंदर में बॉक्स में बंद कर देता हूं तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ जाएगा, x टू द पावर n फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, अगर मैं dy by dx लिख रहा हूं तो क्या लिखेंगे, 3 ये बॉक्स के अंदर कुछ भी रहेगा इंटू 3 माइनस 1 मतलब क्या, n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये बॉक्स के अंदर जो भी है उसको एक बार डिफरेंशिएशन लाना है। तो dy by dx बॉक्स के अंदर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो 2x स्क्वायर माइनस 5। तो ये कितना, देखो 3 2x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर कितना, 4x। तो ये हमारा आंसर आ गया। और देखो और 2 दिन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 2x, अब देखो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले अपने सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे थे, t ले रहे थे। अगर ये पूरे टर्म को क्या ले रहा हूं मैं, कोई एक बॉक्स में रख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे टर्म को बॉक्स में रख दिया तो ये किसका फंक्शन टाइप का हो, साइन एक्स टाइप का हो जाएगा। बाहर से अगर देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस बॉक्स के अंदर जो था वही है, और डी बाई डी एक्स जो बॉक्स हमने बनाया था उसका हो गया। तो ये देखो कितना हो जाएगा, cos 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2। देखो आंसर सेम आया होगा पहले, 2 cos 2x। सिमिलरली और देखो अगर मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू e टू द पावर 3x। अब देखो हमको e टू द पावर x के टर्म में पता है, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, e टू द पावर समथिंग। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, देखो e टू द पावर x कितना हो जाएगा सेम, और ये जो बॉक्स है उसका वही डिफरेंशिएशन लेना है। जिसको हम बॉक्स टाइप का बना रहे हैं वो उसको हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। बॉक्स मतलब मैं मान रहा हूँ इसको ऐसे ब्रैकेट टाइप का मान रहा हूँ, उसको बॉक्स मान रहा हूँ। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना, 3 e टू द पावर 3x। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करेंगे ना बहुत तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और तुम्हें t लेना नहीं पड़ेगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सपोज y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 10। बहुत इजी हो जाएगा। ये पूरे टर्म को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया मैंने, तो हमको क्या दिखेगा, x टू द पावर n का फॉर्मेट में दिखेगा। तो dy by dx क्या लिखेंगे, x टू द पावर n का कितना, n 10 इंटू ए बॉक्स इंटू 10 माइनस 1 इंटू ए बॉक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx हो कितना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो देखो कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 9। अब इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो तो 2x स्क्वायर कितना है 4x, 5x का माइनस 5, 3 का डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये टेक्निक को अच्छे से समझो ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इसी टाइप का डिफरेंशिएशन पता चला, हमको जरूरत पड़ेगा, हमको ज्यादा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगा जिसको हम आइदर चेन रूल में लगा सकते हो या फिर ऐसे शॉर्टकट लगा दोगे, शॉर्टकट ऑफ चेन रूल। शॉर्टकट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखो, फिर मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसको बाद में
वीडियो देख के नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर बनाओगे बाद में रिवीजन कर सकते हो। अब देखो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो इसी मेथड में करो, टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे बिना टी लेके प्रैक्टिस करो, खुद से कॉपी में लिखो। क्वेश्चन ट्राई करो, एक एक 30 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन बनाने में, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं है। और वही टेक्निक लगाना है तुम्हें, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। हो गया। देखो इसको क्या लिखेंगे, एक कौन सा फॉर्मेट में आएगा, टी स्क्वायर का फॉर्मेट में 2 cos स्क्वायर x और cos x का 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, बॉक्स का। बॉक्स कितना है, cos x है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x, तो हो गया -2 sin x इंटू cos x। सिमिलरली ये पूरे चीज को अगर मैं बॉक्स मान लेता हूँ तो 2 का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 4, ये पूरे चीज कितना 4x⁵ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 1। फिर डिफरेंशिएशन लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 4x⁵ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x। बाकी सिंप्लीफिकेशन है। थर्ड वाला देखो, इसको क्या लिखेंगे, ये पूरे चीज को बॉक्स मान लेता हूँ तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec²x, तो क्या लिखेंगे sec² 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो कितना हो जाएगा 3x का 3 sec² 3x। ये हो गया हमारा रूल। तो ये तो हमारे डिफरेंशिएशन का चेन रूल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेम टाइप का है बट थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। देखो सपोज मैं y लिया t² और x² और x⁴ तो dy बाई dx लिखा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx ऑफ x³ कितना है 3x²। तो अगर ये बोल रहा है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। एक बार डिफरेंशिएशन लिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और इसका अंदर क्या है
मतलब dy बाई dx को और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब क्या dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, तो y क्या था x क्यूब था, एक बार डिफरेंशिएशन लिया तो क्या आया 3x स्क्वायर, और उसको वो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे y के जगह क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx ऑफ ये पूरा टर्म। तो अब इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई, ये नोटेशन है dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर कितना 2x, तो ये कितना है 6x। ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएशन में ले सकते हो इसका, अगर और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा dqy बाय dx क्यूब, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे तो कितना 6x का 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, हमारा डबल डिफरेंशिएशन से काम होगा। ये उसके ऊपर जो भी है वो मैथ में पढ़ेंगे, इन्हें थोड़ा टफ जाएगा, मैथ में ज्यादा पढ़ोगे, बट हमारा काम क्या है सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन में काम हो जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड बार करना है। अब इसका नोटेशन देखो कैसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर फंक्शन वाई बाय नीचे कितना है dx स्क्वायर, ऐसे लिखा रहता है, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। देखो dx स्क्वायर और ये डी मिलकर डी स्क्वायर वाई। सपोज मैंने लिखा फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू sin x। ठीक है, सेम टाइप का पहले क्या करेंगे dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx क्या है dy बाई dx ऑफ sin x, sin x कितना हो जाएगा cos x। अगर मैं लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, उसका मतलब क्या जो आया उसको फिर से डिफरेंशिएशन करो डी बाई dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना है माइनस sin x, ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। सपोज मैं और एक टर्म दे रहा हूँ y इक्वल टू 6t टू द पावर और 6x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x। अगर इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4x क्यूब, तो 24x क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 2। अगर इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो ये 3 आ जाएगा, तो 72x स्क्वायर 3x स्क्वायर का x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है 3x स्क्वायर माइनस ये कितना है 2x, तो 30x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये हो गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसको कोई भी फंक्शन को दो बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर डबल डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, उसका मतलब क्या कोई एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, पहले बार करेंगे और जो आंसर आएगा उसको और एक दोबारा करेंगे, बस यही अलग है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन वगैरह हो गया। और एक डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और क्या समझते हैं हम डिफरेंशिएशन को बोलेंगे तो। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा के हम स्टार्ट करें इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं इंडेफिनाइट, एक होता है डेफिनाइट। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनाइट, सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे डेफिनाइट। तो पहले समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहला लाइन जो है इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेट करने का मतलब, इंग्लिश टर्म है समझो, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, ऐड करना है, जोड़ना है चीजों को, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सपोज मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक कोई लेंथ है x, इसको मैं क्या करूंगा छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करूंगा, यहां से यहां तक छोटे छोटे पार्ट है और हर एक पार्ट को क्या ले रहा हूं dx
dx और डेल्टा x क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो dx ऐड करेंगे, ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक dx ऐड करेंगे, dx क्या है, स्मॉल पार्ट। अगर ऐसे dx अगर छोटे छोटे चीज को ऐड करेंगे तो क्या लिखोगे, dx प्लस dx ऐसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा। तो इसको समेशन भी बोलते हैं, समय इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ dx, और इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, चीजों को ऐड करना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और भी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ और भी है, निकाल सकते हम, तो नेक्स्ट बाद में डिस्कशन करेंगे। बस बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या, इंटीग्रेशन मतलब चीजों को ऐड करना है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट जो है, एक पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना है चीजों को। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर बात करेंगे तो क्या बोलोगे, डिफरेंट ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। उसका मतलब क्या, सपोज 10 इंटू 2 कितना आएगा, 20। अब फिर 20 में 2 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो रिवर्स प्रोसेस हम बोलते हैं, 10 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, जो आएगा उसमें अगर 2 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्या बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। कैसे, देखो एग्जांपल देके समझा देता हूं। देखो तो अब देखो, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऐसे सिंपल होता है, x टू द पावर n into dx। मैं सारे फार्मूला एक साथ लिख दूंगा, बट इसमें जस्ट एक फार्मूला बता दे रहा हूँ कैसे होता है। इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। देखो कैसे हो रहा है, अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अब देखो इंटीग्रेशन, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम ऐसा प्रोसेस करेंगे 3x स्क्वायर में, वो क्या हो जाएगा, वापस 3x क्यूब आ जाएगा। तो वो है इंटीग्रेशन प्रोसेस, 3x स्क्वायर इंटू dx ऐसे लिखा रहेगा, ये x है तो यहाँ पे dx है। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x टू द पावर n का n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो ऐसे लिखा रहता है। देखो x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, देखो कितना आया 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, कट गया x क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की उल्टा प्रोसेस है। अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सारे इंटीग्रेशन का, जो कि तुम्हें याद रखना है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n into dx हम लिख चुके हैं, x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, एक कांस्टेंट लिखा रहता है, कांस्टेंट को c में डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक लिमिटेशन है क्या, n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। अगर -1 होगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनफिनिट हो गया। तो x का वैल्यू, n का वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकता, ठीक। सिमिलरली देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c हमेशा रहेगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा c रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये हो जाएगा sin x प्लस c। सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x से कुछ चेंज नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, मतलब x का पावर यहाँ पे कितना -1 है, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था उसको दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा ln x प्लस c, ln x और ln x प्लस c। सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan x प्लस c। tan x का डिफरेंशिएशन कितना है, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना है, tan x है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x प्लस c, cos स्क्वायर x dx, तो ये कितना हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। तो ऐसे ले सकते हो, इतना फॉर्मूला हमको जरूरत है, उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ c कुछ फंक्शन इनटू fx। तो ये क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट, ये कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को ही मान लो, अगर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको बाहर ले लेंगे,
बाकी अंदर वाला जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx, तो x टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस c। ठीक, सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये कितना x स्क्वायर dx, तो ये कितना 3x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना 3x क्यूब बाय कट गया x क्यूब प्लस c। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा 4 sin x dx, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन कितना है माइनस 4 cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है प्लस c। सपोज मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा ऐसा 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4 क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा होगा, देखो अलग अलग कर देंगे इसको। 3x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, माइनस जैसे 4x स्क्वायर dx प्लस x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना है, ये तो कांस्टेंट है ऐसे रखा, इसका कितना x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 4x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और सबका कांस्टेंट मिला के कांस्टेंट लिख दे रहे c। वो कांस्टेंट का जो मतलब है वो बाद में तुम्हें पता चलेगा, अभी बस लिखो एक c लिखना है तुम्हें लास्ट में कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 बाय 4x टू द पावर 4 माइनस 4 बाय 3 x क्यूब प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx, तो इसका मतलब क्या, 5 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 5x टू द पावर 0 इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5x टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस c, तो 5x प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो तुम्हारा काम क्या है, इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूला याद रखना है और डिफरेंशिएशन का सारे फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्लास आने से पहले नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे माना sin स्क्वायर x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, मतलब ऐसे कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो उसको हम इंटीग्रेशन में कैसे बनाएंगे। अगर मैं बोलूंगा sin 2x, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। अगर सारे फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले तुम्हें क्या करना है, सारे फॉर्मूला को याद रखना है।